हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्शिका की दुनिया में आपका स्वागत है। तो फाइनली हमारे घर की शादी की तैयारी शुरू हो गई थी और उसकी शुरुआत ब्यूटिशियन से हो गई थी। तो यस, हमने ब्यूटिशियन को घर पे ही बुलाया था क्योंकि एक्चुअली धूप भी इतनी ज़्यादा थी और हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, तो इसलिए हमने ब्यूटिशियन को घर पे ही बुलाया था। तो वो सब अपना तामझाम जो भी ब्यूटिशियन जो भी हम लोगों को करना था, तो वो सब वैक्स फेशियल वेशियल की ट्वीट ये सब लेके आ गए थे। तो और था और आई को कराना था हेयर कलर। तो मैं आया तब तक, जब तक प्रगति ताई का और मेरे ननद का चल रहा था, तो मैं आई के हेयर कलर करवा के दे रही थी। और मुझे तो वो फेशियल तो करवाना नहीं था क्योंकि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने वाली थी, तो इसीलिए मैं ओनली मुझे मैनिक्योर पेडिक्योर कराना था। और यहाँ पे प्रगति ताई का चल रहा था, तो मैंने मैनिक्योर पेडिक्योर वैक्सीन की और अभी फाइनली शाम को दादा के घर आ गए, दादा के घर जहाँ पे डबल पार्टी होने वाली है। और वो क्या होने वाली है मैं बाद में बताऊंगी। और मैं मिला थी सबको अपने फैमिली मेंबर से। और ये रही मेरी भाभी, ये ताई। आज की डिश बिरयानी जो मैंने बनाई थी। मटन भी देख ले। और ये जो मटन था ये बाहर से लाया था, दादा ने बना के लाया था। ये है, ये लो। और रोटी अभी बाहर से आई थी। इसको लंबी रोटी बोलते हैं, नागपुर की एकदम फेमस है। साई को भी दिखाते नहीं फेमस है, इसको लंबी रोटी भी बोलते हैं और मटका रोटी भी बोलते हैं। और ये बड़ी मम्मी है। यहाँ पे भी वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया था इन लोगों का। देखो गाइस, यहाँ पे भी अपना ऑफिस लेके बैठी थी, शादी वाले घर पे भी थी। हे भगवान। और ये रहा मेरा भाई जिसकी शादी थी, दुल्हे राजा। ये अपनी उंगली लेके बैठा था क्योंकि ये उसकी उंगली भी फ्रैक्चर हो गई थी। क्रिकेट खेलना था हमको। और फाइनली हम लोग खाना खाने बैठे थे। तो ये रहा हमारा खाना जो हम लोग सर्व कर रहे थे। और हनी कैंडी को तो मामा को वैसे भी छोड़ना नहीं है, उनको बस मामा मिल जाए। उनको तो उन लोगों तो वो छोड़ते ही नहीं है, मामा ही चाहिए। मामा 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 मामा, बस मामा। और ये हमारे घर के मेंबर है वैगी। ये आपको हर वीडियो में दिखेगी क्योंकि ये फैमिली मेंबर है, तो दिखना तो है ही। और फाइनली हम लोग सब, ये है हमारे ऊपर बच्चा पार्टी से हाय। कैंडी अपने बड़े मामा के साथ बहुत खेल रही थी। और फाइनली हम लोग सब बैठे थे खाना खाने। और गाइस, सबका खाना जैसे ख़त्म ही हुआ तो यानी दादा, मेरा जो दादा है वो चक्कर आके गिर गया था। तो इसका बीपी एकदम से लो हो गया था। मैं आपको बाद में बताती हूँ उसकी बात। और ये जो मैंने बोला था कि ये डबल सरप्राइज़ है, तो ये है सेकेंड वाला सरप्राइज़। जो यानी क्या बोलते, मेरी जवाई है, उनका बर्थडे था, यानी मेरे सिस्टर के जो हस्बैंड है उनका बर्थडे था। तो ये उसने प्लान किया था अपने हस्बैंड के लिए, तो कुछ बलून डेकोरेशन वगैरह वो कर रही थी। तो ये रहा सर्वे जो हमारे यहाँ पे इवेंट प्लानिंग करता है। शादी का इवेंट भी इसने प्लानिंग किया है। तो देखना आपको कि इसका इवेंट कैसा लगता है। मुझे तो अच्छा लगता है और घर के सभी लोगों को आज तक इसने मेरे घर पे जितने भी किए इवेंट, तो सभी अच्छे किए हैं। तो था, तो जो मैंने बताया था, दादा को हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। जो रात को दादा चक्कर आके गिर गया था, उसका बीपी एकदम से लो हो गया था और वो यानी कंट्रोल में ही नहीं हो रहा था। तो ये उसको हॉस्पिटलाइज किए, रात को लाए थे, 1 बजे लाए थे उसको। और उसका बीपी मॉनिटराइज हो रहा था। मैंने जिम से उसे देखने आई थी। तो फाइनली शाम को घर जाने के शाम को हमारे यहाँ मंडप वाले भी आए थे, जो मंडप गिरना था शादी के घर। तो यस, उन लोग आए थे। तो ऊपर में भी मंडप था क्योंकि ऑब्वियसली हमारे घर के जो लोग हैं, तो ऊपर में ही खाना रखने वाले थे हम लोग। और नीचे में बाकी जितने भी प्रोग्राम होंगे वो सब नीचे होने वाले थे और ऊपर में खाना था। तो इसीलिए ऊपर में भी मंडप था। जैसे कोई किसी को सोना भी होगा तो ऊपर में छत पे सो सकता था। तो मैं बाद में, क्योंकि
मंडप गिरने में, नीचे गिरने में तो टाइम था, इसलिए मैं आ गई थी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि यस मुझे कराना था फेस का ट्रीटमेंट। तो मैं उनके पास आई थी, जो मुझे फेशियल कराना था, तो मैंने उन्हीं के पास किया था। तो डॉक्टर मेरे थोड़ा बिज़ी थे, तो इसलिए मैं थोड़ा बाहर वेट कर रही थी कि डॉक्टर फ्री हो जाए और मेरा फटाफट से नंबर लग जाए, क्योंकि मुझे फिर घर यहाँ से जाके मंडप पूजन भी करना था। और बताइए गाइस, इतना रेडी होके मैं एक्चुअली मंडप पूजन के लिए रेडी हुई थी, लेकिन उनको टाइम था, तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आ गई थी। तो फाइनली मेरी जो ट्रीटमेंट है वो भी स्टार्ट हो गई थी। जो ये मेरी सिस्टर है, तो यस एक पूनम करके सिस्टर है और एक प्रगति करके सिस्टर है। तो जो मेरा कर रही थी शायद से प्रगति है। इतना कौन रेडी होके आता है गाइस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। मुझे भी थोड़ा सा अजीब ही लग रहा था कि इतना साड़ी वाड़ी, इतना ताम जाम सब देख रहे थे हॉस्पिटल में, लेकिन ठीक है, क्योंकि मैं चेंज भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मुझे यहाँ से जाके फिर मुझे जाना भी था, क्योंकि जो ऑब्वियसली मैंने बोला था कि जो नीलेश का बर्थडे है, जवाई का बर्थडे है, तो हमको बाहर भी जाना था खाना खाने के लिए। तो ये और दादा भी आ गया था घर से हॉस्पिटल, उसको भी छुट्टी हो गई थी, तो घर पे आ गया था। तो हम लोगों ने प्लानिंग किया था कि बाहर जाएंगे करके, क्योंकि ये हनी कैंडी के पापा को जाना था स्पेशली। तो हम लोग गए थे, तो जाना था, तो इसीलिए मैं चेंज नहीं कर सकी, क्योंकि यहाँ से जाके मुझे मंडप पूजन करना था, बाद में बाहर जाना था हम लोगों को। तो इसलिए वैसे ही आ गई थी मैं हॉस्पिटल में। मुझे घर से फ़ोन आया था कि मंडप वाले आ गए, तो पूजा करना है, इसलिए मैं इतना रेडी होके गई। तो यानी उनको टाइम था मंडप वाले का, उनको था कि पहले ऊपर का कर लेते हैं, छत के ऊपर बांध लेते हैं, बाद में नीचे बांधेंगे। तो इसलिए मैं बोले अच्छा ठीक है, तब तक उनको टाइम था, तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास से आ जाती हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ आ गई थी अपना फेशियल करवाने। तो बताना गाइस कि कैसा लग रहा मेरा फेस पूरा होने के बाद। यस ऑब्वियसली आपको दिखाऊंगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था ऑब्वियसली। इसके बाद तो मैं, अगर मुझे कराना भी रहा ना, तो मैं उन्हीं के पास कराऊंगी, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। और ये पता नहीं क्या मशीन में सेटिंग कर रही थी। तो ये थी मेरी डॉक्टर जो आई थी देखने कि यानी क्या चल रहा है क्या नहीं। तो ये थी डॉक्टर जो इसका फेस नहीं दिखा सकी। यस इसका बैक ही दिख रहा था।
पता नहीं गाइस क्या क्या कर रही थी, लेकिन जो भी किया उसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा था। तो फाइनली ये रहा मेरा फेस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास फेशियल करने के बाद, और घर पे बाद में मैं घर पे आ गई, टेम्परेचर जहाँ पे जो मंडप वाले थे वो चाय पी रहे थे। म्हणून आम्ही आज 5 वाजता आलो आज 5 वाजता म्हटलं उद्या सकाळी जाण्यापेक्षा आज वर्ष उद्या बनायचे आम्ही 7 तारखेला हे रात्री बांधून घ्या तू बरोबर उद्या सकाळी हे मेन आहे आज कसं म्हणजे आपलं चालते। फाइनली हम लोग भी रेडी थे मंडप पूजन के लिए। तो ये है मेरी जेठानी, जो हम लोग दोनों भी मिलके करने वाले थे पूजा। हमारे यहाँ पूजा में कुछ इतना बड़ा तामझाम नहीं रहता, बस से हल्दी कुंकू लगा दीजिए। तो ताई से शुरुआत हो गई थी। तो ये थे मंडप वाले जो मंडप बांधने वाले थे, तो उनकी भी पूजा की हम लोगों ने। और ऊपर गए थे छत पे, छत के मंडप की पूजा करने। तो फाइनली हम लोग आ गए थे छत पे मंडप की पूजा करने के लिए। यहाँ पे तो अभी भी मंडप का काम चालू ही था छत पे। नीचे का तो उन लोग वो कल सुबह करने वाले थे, थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि हम लोगों को पूजा करनी थी, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा नीचे में कर दिए थे।
5 बास की कुछ ऐसी पूजा करनी पड़ती है बोलते हैं, ऐसा पता नहीं मुझे, लेकिन ऐसा बोलता है। तो यस, हम लोगों ने वैसे ही फॉलो किया। 5 बास की पूजा कर रहे थे हम लोग, जो मंडप के लिए जो बास रहे थे उसी की पूजा कर रहे थे। और यस गाइस, मैं नागपुर की हूँ, तो मेरी हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकती है, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिए। तो ये था आज का जो भी मंडप पूजन वूजन। और यस, इसके बाद में कहाँ जाने वाली हूँ तो वो नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। और इसके बाद तो हम लोग जाने वाले थे पार्टी, जो नीलेश का बर्थडे था, तो उसका वीडियो मैंने नेक्स्ट इसमें शिफ्ट किया, नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता इसीलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को देखना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।